सुनना, समझना, स्वीकारना और सुधारना, आत्म रूपांतरण के ये 4 मूल आधार है। सुन के समझो, समझ कर स्वीकारो और स्वीकार करके अपने आप को सुधारो। इस आशय की बात मैंने आप सबसे कल की थी। आज दूसरी 4 बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। स्वीकार करो, स्वीकार करो, सत्कार करो। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और बहिष्कार। 4 शब्द हैं। अगर जीवन में हमने इन्हें ठीक तरीके से समझ लिया तो तय मान करके चलना, हम हर पल अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में कुछ भी घटे उसको स्वीकार करो। कुछ भी घट जाए, अच्छा बुरा, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ, सबको स्वीकार करो। और देखो, हमारे पास स्वीकार किए बिना और कोई दूसरा चारा भी नहीं है क्या? आप लोगों के साथ जब कुछ अघट घटता है तो आप लोग क्या करते हो? खूब हाथ पांव मारते हो और सब कुछ हो जाने के बाद कहते अब हमारे भाग में यही बदा था। क्या? यही बदा था। अरे भाई, जो बात तुम आखिरी में याद कर रहे हो उसे पहले ही स्वीकार लेते तो कोई कठिनाई होती क्या? हमारे दुख का कारण क्या है? मन की विरुद्ध परिस्थितियां या विराज, मन के विरुद्ध परिस्थितियां या हमारे अंदर की अस्वीकृति का भाव। अभी आप लोग बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, कुछ लोग सोफा और कुर्सी पे बैठे हैं। आपको बुरा लग रहा है क्या? क्यों? आपने स्वेच्छा से ही नहीं इसे स्वीकारा है कि गुरु चरणों में, कुर्सी पे क्या बैठ रहा? कुर्सी पे तो वो बैठे जो लाचार है। मैं तो गुरु चरणों में आया हूं, उनका अनुरागी बनकर आया हूं, मुझे नीचे बैठना है। ये आपकी स्वीकृति है, आप आनंद में हो। और इसकी जगह अगर कोई आपको जबरदस्ती बिठाए कि नहीं ये लोग ऊपर बैठेंगे, आपको नीचे बैठना पड़ेगा, फिर क्या होगा? बात समझ रहे? बहुत छोटी सी बात है। चीजें अपने हिसाब से होती है, ना वो हमें सुखी करती है ना हमें दुखी बनाती है। उसके साथ जुड़ा हुआ स्वीकृति और अस्वीकृति का भाव हमें सुखी और दुखी बनाता है। ये भाव किसका है? मेरा। जगाना किसको है? मुझे। तो क्यों ना हम ऐसा मार्ग अपनाएं जिसमें मुझे स्वीकार भाव आ जाए। क्यों स्वीकारना? इसलिए स्वीकारना कि संसार में जो कुछ भी घटता है वह सब कर्मजन्य संयोग है। संयोग मेरे अधीन नहीं है, वे सब शुभाशुभ कर्मों के अधीन हैं। जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसके लिए प्रयास कर सकता हूं, पर जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए मैं क्या प्रयास करूं? मेरे बस का ही नहीं। वो मेरे नियंत्रण से बाहर है तो उसके लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूं? मेरे लिए, उसके लिए, मेरे पास उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलो, मन तो एक्सेप्ट नहीं करता, राजी नहीं होता, पर जिसको मन चाहता है वो सब तुम कर सकते हो क्या? तुम्हारे हाथ में है? बोलो, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये शरीर तुम्हारे हाथ में है, ये रूप तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा धन वैभव तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा संबंध तुम्हारे हाथ में है। क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी आने वाली सांस भी तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या? तो क्या करो? सहज भाव से स्वीकार करो। अच्छा बुरा जो घट जाए कर्म का योग मानकर उसे अपने जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करो। मजे में रहो। जो है मेरे भाग्य का है, मुझे स्वीकार है, मुझे सिरोधर है। अंदर आ जाए भाव, पूरा भार खत्म। आप देखो, कुएं से पानी निकालने का अनुभव होगा, निकाला ही होगा कभी ना कभी। जब कुएं से पानी निकालते हैं, पानी की बाल्टी पानी की सतह से जब तक नीचे रहती है, वजन लगता है क्या? क्या है? पानी के सतह के नीचे रहने से वजन नहीं लगता, गुरुत्वाकर्षण का अपना सिद्धांत है। पर मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं, जब तक पानी की बाल्टी पानी की सतह के नीचे होती है उसका भार नहीं लगता, लेकिन जैसे ही सतह से ऊपर आती है
भार लगने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारा जीवन स्वीकार भाव के जल के प्रवाह के अंदर रहेगा, निर्भर रहेगा, उसे ऊपर आते ही भार हो जाएगा। स्वीकार करो। ठीक। अब दूसरी बात, स्वीकार करने के बाद सत्कार करो। दुख प्रसंगों को स्वीकार करो और किसी का दुर्व्यवहार हो तो उसका सत्कार करो। है ये क्षमता? कोई तुम्हें गाली दे और गाली देने वाले को भी तुम धन्यवाद दे सकोगे? हाँ महाराज, हम तो धन्यवाद देने वाले को गाली देते हैं, आप ये बोलोगे गाली देने वाले को धन्यवाद दें? ये तो हमारे साथ संभव नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि धन्यवाद देने वाले को आप भले प्रत्युत्तर में धन्यवाद दो या न दो, लेकिन यदि कोई गाली देता है और मेरे द्वारा बताए रहस्य को जाने लोगे तो तुम धन्यवाद देने का मन जरूर बनाओगे। धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? किसी ने गाली दी, दे दी। क्यों दिया गाली? क्यों दिया गाली? उसके अंदर जहर भरा था, वो निकाला। मुझ पर ही क्यों उछाला? क्योंकि मेरे कर्म का उदय था। वो उसने अपनी गंदगी मुझ पर उड़ेलने की कोशिश की, मेरा निमित्त बना मेरा कर्म। अब वो गंदगी उड़ेला और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं अपने आप को गंदा बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? बोलो। किसी ने गंदगी उड़ेली, हमने उसे स्वीकार किया, तो वो मैं अपने आप को गंदा बनाया ना, स्वाभाविक है गंदा बनेंगे। लेकिन किसी ने गंदगी उड़ेली और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, तो मेरे अंदर के कर्म भी उस गंदगी में जाकर बाहर चले गए, तो मेरे अंदर की गंदगी साफ हुई। तो जो मेरे भीतर की गंदगी साफ करने में सहायक बने, उसको धन्यवाद देने में क्या बुराई है? अध्यात्म लो। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरा अपमान किया, मैंने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया, मुझसे अपशब्द किया, मैं क्षुब्ध नहीं हुआ, तो क्या किया? उसने मेरा अपमान नहीं किया, मेरे कर्म झड़ाने का मुझे अवसर दे दिया। मेरा अपमान नहीं, मेरे कर्म झड़ाने का मुझे अवसर दे दिया। बोलो, कर्म झड़ा मतलब क्या है? तुम्हारा कर्जा उतरा, और कोई तुम्हारा कर्जा उतार दे तो तुम उसको धन्यवाद देना चाहोगे कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो। ऐसा कर्जा जो तुम अपने बूते उतार नहीं पाते, और ऐसे कर्जे को यदि कोई आके उतार दे तो उसको धन्यवाद दोगे कि नहीं दोगे? बोलो हिमांशु। हाँ, दोगे ना? दोगे ना? तो भैया, किसी ने तुमसे अपशब्द कहा तो तुम्हारा लिया कि दिया? बोलो। अगर किसी ने तुमसे अपशब्द की कहा तो उसने तुम्हारा लिया या दिया? हाँ, लिया नहीं, तुम्हें दिया है, पर तुम लेना नहीं चाहते हो। देखो क्या है, अपशब्द कहने वाला हमें कब देता है और अपशब्द कहने वाला हमारा कब सब कुछ हरता है, दोनों कंडीशन है। किसी ने अपशब्द कहा, तुम अपशब्द से प्रभावित हो गए, तुम्हारे सद्गुणों को उसने हर लिया। और किसी ने अपशब्द कहा, तुम उससे अप्रभावित रहे, उसने तुम्हारे कर्म के कर्ज को उतार दिया। लिया नहीं, दिया। क्या किया? लिया कि दिया? बोलो तो थोड़ा जोर से। अब जिसने दिया उसको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो कोई अपशब्द कहे उसका सत्कार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे, जिनसे मेरे कर्म कटे मिटे, वे शत्रु कैसे? वे शत्रु कैसे? वे शत्रु नहीं है भैया। जिनसे मेरे कर्म कट रहे हैं वो मेरा शत्रु नहीं। तो भैया अच्छा है, तू कहने को अपशब्द बोला, चलो दो फायदा हो गया, तेरे अंदर का गुबार भी निकल गया और मेरे अंदर का बुखार भी उतर गया, सब बराबर। मेरा कर्म कटा है, ऐसी आध्यात्मिक सोच यदि मनुष्य के अंतर मन में जग जाए वो कभी दुखी नहीं होगा। और भावना योग हमारे अंदर ऐसे ही क्षमता को विकसित करता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की शक्ति आध्यात्मिक चेतना के विकास से ही संभव है। अंतरंग में ऐसे भाव जगाइए, जीवन में एक नया प्रवाह प्रकट कर लीजिए। मजा है ना? तो क्या है, यदि कोई मुझे ऐसा कहे तो मुझे उसका क्या करना है? सत्कार करना है, उसका भी रिस्पेक्ट करो। उस दिन प्रयोग करके देखो, ज्यादा कुछ मत करो, एक दिन का करो। आज दिन भर यदि कोई मुझे गलत कहेगा, मुझसे गलत व्यवहार करेगा, मेरे अपेक्षा के विरुद्ध बर्तन करेगा, तो भी मैं उसे धन्यवाद ही दूंगा, उसे सहज रूप से स्वीकार करूंगा। एक दिन के लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो, कर सकते हो? अनु भाई
कर सकते हैं। एक दिन के लिए करके देखो, फिर मजा देखो उसका, फिर मजा देखो। और ये उसने मेरे लिए ऐसा पोस्ट लिख दिया, आजकल तो यही चलता, मेरे लिए व्हाट्सएप चला दिया, उसने फेसबुक में ऐसा लिख दिया, इंस्टाग्राम में ऐसा, अरे लिख दिया सो लिख दिया, वो उसकी बीमारी थी, निकाल दिया, मेरा क्या लिया। एक बार कोई प्रसंग था, कुछ लोग कुछ अनर्गल बातें लिख रहे थे, तो मुझसे कहा महाराज जी हम लोगों को इसका प्रतिकार करना चाहिए, इससे अपनी छवि खराब होती। तो मैंने कहा उनने अगर मेरी छवि बनाई होगी तो वो मेरी छवि खराब करेंगे, उन्होंने अगर मेरी छवि बनाई होगी तो वो मेरी छवि खराब करेंगे। मेरी छवि तो किसी और ने बनाई नहीं, और जिससे तुम मेरी छवि मान रहे हो मेरी छवि है ही नहीं। मेरी छवि तुम ये ऊपर की छवि को मान रहे हो ना, ये मेरी छवि कहां है? ये तो मेरा भ्रम, ये तो मेरे मन की कल्पना है, और इस काल्पनिक छवि को ही लोग अपनी असली छवि मानते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये नाम रूप मेरी असली छवि नहीं है, मेरी असली छवि मेरे भीतर है, अनाम अरूप, वही मेरा स्वरूप है जो अजर अमर अविनाशी है, वो मेरी छवि है। मैं उस छवि को पहचानता हूं, उसको ना कोई बना सकता है ना बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो छवि शाश्वत छवि है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, मैं उसका श्रद्धानी हूं। ये अध्यात्म अंदर प्रकट हो जाए तो कभी विचलित नहीं हो सकते, पल भर को विचलित नहीं होगे, क्षण मात्र को परेशान नहीं होगे, कोई करे सत्कार। आज के समय में धर्मी लोगों को आत्मज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है, स्वरूप के श्रद्धान की आवश्यकता है। किताबी आत्मज्ञान नहीं, कई लोग आत्मज्ञान पर प्रवचन दे सकते हैं लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अंतरात्मा को पहचानो तो जीवन की जो मस्ती है ना वो अद्भुत होगी। स्वीकार करो, सत्कार करो, अब प्रतिकार करो। किसका? किसका? दोषों का प्रतिकार करो। किसका प्रतिकार करो? दुख को स्वीकार करो, दुख को स्वीकार करो और दोषों का प्रतिकार करो। दुर्व्यवहार में सत्कार करो, दोषों का प्रतिकार करो। तुम्हारे अंदर के जितने दोष उनको स्वीकार मत करना, अपने अंदर उतरो, देखो मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, कैसी कैसी दुर्बलताएं, उनका प्रतिकार करो। धीरे 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 उनका प्रतिकार करना शुरू कर दो। जब मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं का प्रतिकार करूंगा मेरे अंदर सुधार होगा, जीवन का निखार होगा। तो सुधारना पड़ेगा ना, लेकिन लोग अपने दोषों और दुर्बलताओं का सत्कार करते हैं, गुणों का प्रतिकार कर देते हैं। उल्टा है, गुण का सत्कार होता है, गुणी का सत्कार होता है, दोष का प्रतिकार होता है, दोषी का नहीं। ये भी ध्यान रखना, गुण और गुणी का सत्कार करना, दोष का प्रतिकार करना, दोषी का कभी प्रतिकार मत करना, क्योंकि दोषी में सुधार हो सकता है, वो प्रतिकार के लायक नहीं है। और अंतिम बात, बहिष्कार। किसका? किसका बहिष्कार करो? अपने दुर्गुणों का बहिष्कार करो। बहिष्कार किसको बोलते हैं? उसको एंट्री न देना ही बहिष्कार है, उसमें सम्मति न देना ही बहिष्कार है। ऐसा सत्प्रयास सबको निरंतर करते रहना चाहिए जो हमारे जीवन के सुधार का कारण है। बोले अहिंसा परमो धर्म की।